गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं सीआरपीएफ में हूँ और रजौरी का रहने वाला हूँ, लेकिन एक जिंदा लाश हूँ। कहते हैं कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, मेरे पर आया है। मैं आपके सामने आप बीती रख रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जम्मू में ड्यूटी के दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर जम्मू जीएमसी में मुझे भर्ती करवाया गया। वहाँ जीएमसी में मेरी 2 सर्जरीज हुई। मेरी क्रिटिकल कंडीशन की वजह से मुझे दिल्ली एम्स में रेफर किया गया। फिर दिल्ली में मुझे एयर एम्बुलेंस के थ्रू दिल्ली में लेकर गए। वहां पर मेरी और 2 सर्जरीज हुई। टोटल मेरी 4 सर्जरीज हो चुकी हैं और 4 सर्जरीज मेरी पेंडिंग है, जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में मौजूद हैं। एक्सीडेंट के दौरान जो मेरी इंजरीज हुई उसमें मेरा बैकवुड फ्रैक्चर, मेरा कॉम्प्लेक्स पेल्विस फ्रैक्चर, उसके 9 फ्रैक्चर हो गए थे और यूराइन ब्लैडर फट गया था। मेरा लैटरिन और यूराइन के दोनों रास्ते डैमेज हो गए, दोनों मिक्स हो गए, जिसकी वजह से मुझे आर्टिफिशियल ट्रैक बनाए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे होंगे, यहां से जो है मुझे स्टूल आता है। ये जो स्किन है ये भी ग्राफ्टिंग की हुई है, और ये जो है ये भी आर्टिफिशियल, यहां से जो है एक पाइप डाली हुई है, कैथेटर डाला हुआ है, यहां से मुझे यूराइन आता है। ये दोनों रास्ते जो है पिछले 4 साल से हैं। मुझे दिल्ली जो है मैं 4 साल से ट्रीटमेंट करवा रहा हूं, और मेरा दिल्ली में मुझे रिव्यू के लिए जो है बार बार ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो मुझे टिकट, रेलवे टिकट की प्रॉब्लम आती थी, जिसकी वजह से मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी। उससे क्या होता था कि डिसेबल कोटे में मुझे जो है टिकट में इजिली रिजर्वेशन मिल जाता है। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। तो फिर मैं रजौरी जीएमसी रजौरी में चला गया। वहां पर जाकर के मैं उन 2 डॉक्टर से जाके मिला, जो मेडिकल बोर्ड के 2 डॉक्टर डिप्यूट थे। डॉक्टर जो जाकिर हुसैन सर्जन हैं, उनसे जाकर मैं मिला। उन्होंने जो डॉक्टर अख्तर मिर्जा हैं आर्थो के, उनको भी अपनी ओपीडी में बुलाया। मैंने दोनों डॉक्टर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए और मैंने सारी जो है अपनी बात बताई। मुझे सबसे पहले इन डॉक्टर थ्रू ये बात पूछी गई कि क्या आपको जो है, आप क्या प्रोफेशन क्या आपका। मैंने बताया कि मैं सीआरपीएफ में हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि क्या आपको जो है इस पीरियड की जो है सैलरी मिल रही है, जो 3-4 साल से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने कहा हाँ सर मिल रही है। तो डॉक्टर ने बताया कि ठीक है, आपका डिसेबिलिटी जो है सर्टिफिकेट बन जाएगा, आप 2 दिन के बाद आना। मैं 2 दिन के बाद चला गया। तो फिर 2 दिन के बाद जाने के बाद फिर मुझे बताया कि आप 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन के बाद आना। तो ऐसे ही 2 दिन 3 दिन ऐसे ही डॉक्टर जो है मेरे साथ में करते रहे। मैं डेली सुबह एक पेन किलर का इंजेक्शन लेता, 2 बंदे मुझे कैरी करके लेके जाते, और फिर वहां पर जाकर के मैं ओपीडी में इनके पास खड़ा रहता, और मुझे डेट पर डेट मिलती। मुझे 1 महीना कंटिन्यू जो है जो लटकाते रहे, और मुझे समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा था कि एक्चुअली रीजन क्या है, मुझे क्यों बार बार बुला रहे हैं, मुझे डेट पर डेट मिल रही है, आखिर रीजन क्या है। फाइनली डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप जो है 20-20 हजार रुपया पेमेंट करो, तो हम आपको डिसेबिलिटी जो है सर्टिफिकेट दे देंगे। तो मैं मजबूर था, परेशान था। मैंने क्या किया कि मैंने 8,000 रुपया कैसे भी करके अरेंज किया। मेरे पास में पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरा दिल्ली ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत खर्चा होता है। मैंने 8,000 रुपया जो अरेंज करके इन्होंने दिया। मैंने कम पैसे दिए, इनकी डिमांड के मुताबिक नहीं दे पाया, इसलिए इन्होंने जो है मेरी परसेंटेज जो थी डिसेबिलिटी की वो बहुत कम कर दी। मैंने दोबारा अप्रोच किया कि डॉक्टर साहब आपने तो मुझे बहुत कम दी है, मुझे फिजिकली चेक करो। मुझे एक्चुअली फिजिकली बिल्कुल चेक नहीं किया, और मैं जो MRI CT स्कैन की जो 3D CT स्कैन थे वो मैं इनको दिखाने लगा, तो इन्होंने बिल्कुल भी वो चीज नहीं देखी। फिर मैंने आप मजबूरी में 8,000 रुपये और पेड किया। फिर इन्होंने जो है मेरी डिसेबिलिटी जो कम परसेंटेज दी थी उसकी बढ़ा करके दोबारा इन्होंने लिखी, फिर उन्होंने मुझे ज्यादा दी। तो ये इनके हाथ का लिखा हुआ जो है, इनके खुद के हैंड राइटिंग, इनके दोनों पेपर जिसमें कम दी हुई है और जिनमें ज्यादा दी हुई है मेरे पास में मौजूद है। मेरा जो है मेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो बन चुका है, लेकिन इन डॉक्टरों ने जो मेरे साथ में किया वो बहुत गलत किया। मुझे 1 महीना कंटिन्यू पैसे की वजह से मुझे चक्कर कटवाए, और जो है ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसे अगर डॉक्टर ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। मैं क्या सकता था, मैं कहाँ कंप्लेंट करता, मैं किसी ऑफिस में जा नहीं सकता, मैं ना खुद उठ सकता हूँ ना मैं खुद लेट सकता हूँ। मैंने ऑनलाइन जितना भी मुझसे हुआ, जितने भी ग्रेवेंस सेल थे, सब जगह में मैंने कंप्लेंट की। मैंने जितने भी सारे आला ऑफिसर्स थे, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड थे, मैंने हर जगह में जो है इनके बारे में मैंने कंप्लेंट की है। इसलिए मेरा माननीय LG साहब से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट J&K, डायरेक्टर जम्मू हेल्थ सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्यूरो, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू, और अपने रजौरी डिप्टी कमिश्नर साहब,
आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन दोनों डॉक्टर पर लीगल एक्शन लिया जाए। ये एक विकलांग, एक अपाहिज आदमी जो 4 साल से बेड लगा हुआ, जो 4 साल से बाथरूम नहीं गया है, उससे पैसा लेने से जो है बाज नहीं आ रहे, उससे भी जो रिश्वत ले रहे हैं। और जो जिसका केस जेन्युइन होता है उसको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, और जो लोग इनको पैसा देते हैं उनको ये फेक डिसेबिलिटी जो है इशू करते हैं, और लोग इसका अनड्यू जो है बेनिफिट्स उठा रहे हैं। मैं ये भी यहां पर बताना चाहूंगा कि ये दोनों डॉक्टर रजौरी के लोकल हैं। इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल को जो है अपना एक प्राइवेट क्लिनिक समझ के रखा हुआ है। इनके अंदर से जो है जमीर मर चुके हैं। क्या इन ऐसे कल्प्रिट्स के लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी भी नहीं है? इसलिए जो है मेरी आला अफसरान से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मेरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इन दोनों डॉक्टर द्वारा जो ऑलरेडी डिसेबल सर्टिफिकेट जो इशू किए गए हैं, जितने भी इनके दौरान के इशू किए गए हैं, जो है वेरिफिकेशन की जाए, उनको क्रॉस चेक किया जाए, क्योंकि ये रजौरी जीएमसी में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।